बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, सुखपुर। यहाँ के लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल अमीर थे। बच्चे खेलते, महिलाएं पानी भरती, किसान खेत में काम करते और सब खुशहाल जिंदगी जीते थे। इस गांव का एक मुखिया भी था, मुखिया हरिराम। सादा जीवन, सच्ची सोच और सबके सुख दुख का साथी। लेकिन उसी गांव में रहता था एक और आदमी, सेठ गोविंदलाल। उसके पास पैसा बहुत था, पर इंसानियत नहीं थी। वो सोचता था कि पैसा हो तो दुनिया झुकती है, गरीब सिर्फ बोझ होते हैं। थोड़ी ही देर बाद मजदूर सेठ से अपना पैसा मांगने आते हैं, तो सेठ कहता है, ज्यादा बोलेगा तो काम से निकाल दूंगा। सेठ जी, गांव वाले दुखी हैं, थोड़ी दया दिखाइए। मुखिया समझ गया, ये आदमी लालच में अंधा हो चुका है। कुछ ही महीनों बाद गांव पर आई भयानक मुसीबत। गांव में सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। सभी मुखिया के पास जाके बोलते हैं कि अब बच्चों को क्या खिलाएं? घबराओ मत, गांव का भंडार सबके लिए खुलेगा। इस तरह मुखिया हरिराम ने सबके लिए अनाज का भंडार खोल दिया और सभी गांव वालों को एक एक करके अनाज बांट दिया। सब गांव वाले मुखिया का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक गरीब बुढ़ी अम्मा सेठ गोविंदलाल के पास जाती है और बोलती है कि सेठ जी, भगवान के लिए बस थोड़ी मदद कर दीजिए। यहाँ से हट जा, वरना अच्छा नहीं होगा। निकल यहाँ से बुढ़िया, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दया करो सेठ, मैं कहाँ जाऊंगी? गरीब बूढ़ी अम्मा उदास होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी गांव वाले आपस में किसी रहस्यमयी कुएं के बारे में बात करते हैं। वो एक जादुई कुआं था जिससे तेज रोशनी निकल रही थी और सब बोल रहे थे कि उसमें कुछ भी डालो वो 2 गुना हो जाता है। ये बात सुनकर सेठ गोविंदलाल बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं और अमीर बन जाऊंगा। रात होते ही चुपके से वो अपना पूरा सोना लेकर उस कुएं के पास जाता है। सेठ जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां एक साधु दिखाई देते हैं, जो कि सेठ गोविंदलाल को समझाते हैं कि देखो, ये जादुई कुआं बस लोगों की जरूरत को पूरा करता है, लालच को नहीं। साधु की बात सुनने के बाद भी सेठ कुछ सोना कुएं में डालता है और ढेर सारा सोना कुएं से निकलता है। ये देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है और सारा सोना उस कुएं में डालने लगता है। देखते ही देखते उस कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और जमीन हिलने लगती है। सेठ लड़खड़ाकर उस कुएं में गिरते हुए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। अगली सुबह गांव वाले आते हैं और सेठ को कुएं से रस्सी से बांधकर बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद सेठ गोविंदलाल मुखिया के पास जाकर फूट फूट कर रोता है और बोलता है कि मुखिया जी, सब खत्म हो गया, मेरी गलती थी। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लालच इंसान को राक्षस बना देता है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, अब मैं बदल जाऊंगा। उस दिन से सेठ गोविंदलाल ने अपनी दौलत से नहीं, अपने दिल से कमाना शुरू किया और गांव वालों की मदद करने लगा। उसके बाद से सभी गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगे। ये देखकर मुखिया और सेठ गोविंदलाल बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, लालच इंसान को सब कुछ दिला सकता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन भी लेता है। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है।